हजरत अबू अल-रबी फरमाते हैं कि मैंने एक गांव में एक नेक औरत की शोहरत सुनी जिसका नाम फिजा था। मेरी आदत किसी औरत से मिलने की न थी, मगर उसके अहवाल मैंने ऐसे सुने कि मुझे उसके पास जाने की ख्वाहिश पैदा हुई। मैं इस गांव में गया और उसकी तहकीक की तो मुझे लोगों ने बताया कि इसके यहाँ एक बिक्री है, इसके थनों से दूध और शहद दोनों निकलते हैं। मुझे ये सुनकर ताज्जुब हुआ। मैंने एक नया प्याला खरीदा और उसके घर जाकर मैंने कहा कि तुम्हारी बिक्री के मुतालिक मैंने ये शोहरत सुनी है कि वो दूध और शहद देती है, मैं भी इसकी बरकत देखना चाहता हूँ। इसने वो बिक्री मेरे हवाला कर दी। मैंने इसका दूध निकाला तो वाकई इसमें से दूध और शहद निकला। हमने इसको पिया। इसके बाद मैंने पूछा कि ये बिक्री कहाँ से तुम्हारे पास आई। कहने लगी, इसका किस्सा ये है कि हम गरीब आदमी हैं, एक बिक्री के सिवा हमारे पास कुछ न था। इसी पर हमारा गुजर था। इत्तेफाक से बकर ईद आ गई। मेरे खावंद ने कहा कि हमारे पास कुछ और तो है नहीं, ये बिक्री हमारे पास है, लाओ इसी की कुर्बानी कर ले। मैंने कहा कि हमारे पास गुजर के लिए इसके सिवा तो कोई चीज है नहीं। ऐसी हालत में कुर्बानी का हुक्म तो है नहीं, फिर क्या जरूर है कि हम कुर्बानी करें। खावंद ने ये बात मान ली और कुर्बानी मुलतवी कर दी। इसके बाद इत्तेफाक से इसी दिन हमारे यहाँ एक मेहमान आ गया तो मैंने खावंद से कहा कि मेहमान के इकराम का तो हुक्म है और कोई चीज तो है नहीं, इस बिक्री ही को ज़ब्ह कर लो। वो इस बिक्री को ज़ब्ह करने लगा। मुझे ये ख्याल होता कि मेरे छोटे छोटे बच्चे इस बिक्री को ज़ब्ह होते देखकर रोने लगेंगे, इसलिए मैंने कहा कि बाहर ले जाके दीवार की आड़ में ज़ब्ह कर लो। बच्चे ना देखे, वो बाहर ले गए और जब इस पर छुरी चलाई तो ये बिक्री हमारी दीवार के ऊपर खड़ी थी और वहां से खुद उतरकर मकान के सहन में आ गई। मुझे ये ख्याल हुआ कि शायद वो बिक्री खावंद के हाथ से छूट गई। मैं इसको देखने बाहर गई तो खावंद इस बिक्री की खाल खींच रहे थे। मैंने उनसे कहा कि बड़े ताज्जुब की बात है कि ऐसी ही बिक्री घर में आ गई। इसका किस्सा मैंने सुनाया। खावंद कहने लगे, क्या बईद है कि हक ताला शाना ने इसका बदल हमें अता फरमाया हो। ये वो बिक्री है जो दूध और शहद देती है। ये सब कुछ महज मेहमान के इकराम की वजह से है। फिर वो औरत कहने लगी कि उसे बच्चों, ये बिक्री दिलों में छपती है। अगर तुम्हारे हमारे दिल नेक रहेंगे तो इसका दूध अच्छा रहेगा, और अगर तुम्हारे दिलों में खोट आ गया तो इसका दूध भी खराब हो जाएगा। अपने दिलों को ऊंचे रखो, हर चीज तुम्हारे लिए अच्छी ही जाएगी। एक दिन एक भूखा आदमी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने खाने की दरख्वास्त की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से कहा कि कोई इसकी मेहमान नवाजी करे। हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु ये जिम्मेदारी कबूल करके अपने घर गए और अपनी बीवी हजरत सलीम रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा कि एक भूखा मेहमान आया है, हमें इसकी मेहमान नवाजी करनी है। हजरत सलीम रज़ी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया कि घर में सिर्फ थोड़ा सा खाना है। हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, कोई बात नहीं, हम खाना नहीं खाएंगे, और जब मेहमान आए तो किसी बहाने से चिराग बुझा देना ताकि हम खाना खाने का बहाना करें। उन्होंने ऐसा ही किया। जब मेहमान के साथ खाना पेश किया गया तो चिराग बुझा दिया और खुद खाली मुंह हिलाते रहे ताकि मेहमान को लगे कि वो भी खाना खा रहे हैं, जबकि हकीकत में वो खुद भूखे रहे। अगली सुबह जब हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम दोनों के अमल से बहुत खुश हुआ है।